दोस्तों, अगर हम दुनिया के अधिकांश सफलतम लोगों की बात करें, तो हम पाएंगे कि उन लोगों का बचपन ऐसी-ऐसी उटपटांग हरकतों से भरी है, जिन्हें देख कर लोग उन्हें प्रायः मंदबुद्धि, पागल या बेवकूफ समझ लिया करते थे। लेकिन यही लोग आगे चलकर अपनी कामयाबी का लोहा दुनिया को मानने के लिए मजबूर कर दिए हैं। इनके बचपन के इन शरारतों के पीछे का रहस्य हम नहीं समझ पाते कि कहीं न कहीं इनके शरारतों के पीछे इनका जिज्ञासु और खोजी दिमाग है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक व महान आविष्कारकर्ता थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में आविष्कार पे आविष्कार कर आविष्कारों की झड़ी लगा दी। थॉमस एडिसन ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1000 से भी अधिक आविष्कार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दोस्तों, इतने ज्यादा आविष्कार शायद किसी भी वैज्ञानिक के नहीं हैं। इनके प्रमुख आविष्कार चलचित्र फिल्म कैमरा, टेलीग्राम, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी आदि हैं। आज जो हम अपने चारों तरफ रात में बल्बों के चमचमाती हुई उजालों को देख रहे हैं, तो इन गर्मा-गर्म बल्बों का आविष्कार भी थॉमस एडिसन ने ही किया था, जो पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित हुए हैं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद मन में एक स्वाभाविक विचार तो आता ही होगा कि इतने बड़े आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक काफी पढ़े लिखे तथा विद्वान होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्योंकि इन्हें बेवकूफ बालक समझकर स्कूल से निकाल दिया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन अपने पूरे जीवन में 3 या 4 महीने ही स्कूल कर पाए थे। यहाँ मन में एक और प्रश्न आता होगा कि बिना पढ़े लिखे इंसान इतने महान आविष्कार कैसे कर दिए। तो दोस्तों, इसका भी जवाब हम इसी वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे मेरे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1947 को अमेरिका में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन तथा माता का नाम नैन्सी एलियट था। ये अपने माता पिता के 7 संतानों में सबसे छोटे थे। अब हम आपको बताते हैं एडिसन की बचपन से जुड़ी कुछ शरारत भरी घटनाएं, जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी। एडिसन का दिमाग एक जिज्ञासु और खोजी दिमाग था। वह हमेशा ही उल्टे सीधे सवाल लोगों से पूछा करते थे और हमेशा विचार करते रहते थे। एडिसन सोचते थे कि चिड़ियाएं अगर हवा में उड़ सकती हैं, तो इंसान क्यों नहीं। एक दिन की बात है, जब वे अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी कुछ चिड़ियाएं आंगन में फुदक फुदक कर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा रही थी। यह देखकर एडिसन के मन में विचार आया कि चिड़ियाएं कीड़े मकोड़ों को चट कर जाती हैं, इसीलिए वे उड़ पाती हैं। फिर क्या था, एडिसन भागे भागे बगीचे में जाकर एक छोटी सी जार में कुछ कीड़ों मकोड़ों को एकत्र किया और उसे पीस कर एक घोल तैयार किया, और एक नौकरानी की बच्ची जो उनके साथ प्रायः खेला करती थी, उसे बोला कि तुम अगर इसे पी लोगी, तो तुम भी चिड़िया की तरह हवा में उड़ सकोगी। एडिसन ने उस घोल को उस लड़की को पिला दिया। बेचारी लड़की तो हवा में उड़ न सकी और वह बीमार अवश्य पड़ गई। फिर उसका इलाज कराया गया तो जान बची। चलो यार, कम से कम इतनी तो समझ थी कि वह घोल खुद न पीकर नौकरानी की लड़की को पिला दिया। परंतु यह एक्सपेरिमेंट एडिसन पर भारी पड़ गया, क्योंकि उनकी मां ने उनकी अच्छी तरह से धुलाई कर दी। अब एडिसन को यह समझ आ गया था कि अपने आविष्कार को सिद्ध करने के लिए दूसरों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। एक दूसरी घटना के बारे में बता दें। एक बार वो अपने माँ से किचन में एक प्रश्न पूछ देते हैं कि माँ, पक्षियों के अंडे से चूजे कैसे निकल जाते हैं। माता ने उसे समझाते हुए कहा, क्योंकि पक्षी अंडे के ऊपर बैठकर उन्हें सेकते हैं, अर्थात उसे गर्मी देते हैं, तब जाकर चूजे बाहर निकलते हैं। यह बात सुनकर एडिसन किचन से गायब हो जाते हैं और बाजार से जाकर अंडों से भरा एक ट्रे लेकर आते हैं और उस पर बैठकर उसे सेने लग जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि सभी अंडे फूटकर उनके सारे कपड़े खराब कर देते हैं। जब यह बात उनकी माँ को पता चलता है, तो वह फिर से उनकी अच्छे से धुलाई कर देती है। दोस्तों, ऐसे कई शरारतें थी जो एडिसन अक्सर करते रहते थे। जब वे स्कूल जाते थे, तो टीचरों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते थे कि टीचर भी चक्कर में पड़ जाते थे, अर्थात उनके भी दिमाग चकरा जाते थे। उनके सवालों से तंग होकर टीचर उन्हें मंद बुद्धि कहते थे
और उन्हें डांटते भी थे। उनके शरारत के कारण उनके स्कूल से शिकायतें आने लगी। एक दिन की बात है, एक टीचर ने एक कागज को फोल्ड करके एडिसन से कहा कि यह चिट्ठी अपने माँ को दे देना। एडिसन ने वह चिट्ठी अपने माँ को देते हुए कहा कि टीचर ने इस चिट्ठी को तुम्हें देने के लिए कहा है। जब वह चिट्ठी उनकी माँ ने पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। एडिसन ने पूछा, माँ क्या लिखा है इस चिट्ठी में? तो माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, टीचर ने व्यंग किया है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है, लेकिन अफसोस हमारा स्कूल उसके लिए बहुत ही छोटा है और यहाँ अच्छे टीचर भी नहीं हैं। इसीलिए यह बेहतर होगा कि आप इसे खुद ही पढ़ाएं। दोस्तों, इसके बाद एडिसन की स्कूली पढ़ाई यहीं से छूट गई और उनकी माँ खुद उन्हें घर पर ही पढ़ाने लगी और वे एडिसन के हर सवालों का जवाब अच्छे तरीके से देती थी। कहा जाता है उनकी माँ खुद भी एक शिक्षिका थी। एडिसन के जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। जब एडिसन 9 साल के थे तभी उनकी माता ने उन्हें प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक दे दी, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने 10 साल की उम्र में ही अपने घर पर ही एक प्रयोगशाला खोल दी और वहीं से इनके रिसर्च का कार्यक्रम शुरू हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में एडिसन एक रेलवे स्टेशन पर टॉफी व अखबार बेचना प्रारंभ कर दिए और वही ट्रेन के एक खाली डिब्बे में अपना आवास बना लिया। बाद में वे उस ट्रेन के बोगी को ही अपनी प्रयोगशाला बना दी। एडिसन को जब अपने कार्यों से फुर्सत मिलती थी तो वे इसी बोगी में अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। उस बोगी में उन्होंने तमाम प्रकार के रसायन व तेजाब रखे थे। एक समय की घटना है, जब एडिसन प्रयोगात्मक कार्य कर रहे थे तभी एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ट्रेन की बोगी में भीषण आग लग गई। एडिसन तो बच गए और आग को किसी तरह से बुझाया गया, परंतु स्टेशन में मौजूद कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। फिर एडिसन के सारे सामानों को डब्बे से बाहर फेंक दिया गया। एक कर्मचारी तो इतना नाराज हो गया कि उसने एडिसन के कान पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे एडिसन का कान थोड़ा बहरा हो गया, अर्थात वो ऊंची आवाज को ही सुन पाते थे। हालांकि वे इस बहरेपन को अपने लिए सही मानते थे, क्योंकि अब वे दुनिया की टीका टिप्पणियों को पूरी तरह न सुनने से उस पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने खोजों पर लगा दिया। दोस्तों, एडिसन के लिए वैज्ञानिक बनने की राह इतनी आसान नहीं थी, फिर भी वे इन परेशानियों पर ध्यान न देकर पूरा ध्यान अपने काम पर देते थे। सन 1862 की बात है। एडिसन ने एक बार अपनी जान पर खेलकर एक स्टेशन मास्टर के छोटे बच्चे को रेल दुर्घटना में मरने से बचाया। इससे प्रभावित होकर स्टेशन मास्टर ने इन्हें टेलीग्राफी सिखाने का वचन दिया। मात्र 15 वर्ष की अवस्था में एडिसन ने स्वयं अपने पेपर की छपाई व प्रकाशन करके उसे बेचने लगे। इस दौरान भी उनका एक्सपेरिमेंट जारी रहा। उनका पहला आविष्कार एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर था। एडिसन का यह प्रिंटर किसी ने उस समय $40,000 देकर खरीद लिया। अगर वर्तमान में इसकी कीमत देखी जाए तो यह लगभग $7,50,000 से भी ज्यादा है, जबकि वे इसे मात्र $3,000 में बेचने को तैयार थे। यह रकम इतनी बड़ी थी कि एडिसन खुशी के मारे अपना संतुलन खोने वाले थे, परंतु उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। दोस्तों, यहाँ से एडिसन के हौसलों में पंख लग गए। अब दुनिया भी एडिसन को समझ चुकी थी। फिर वे एक के बाद एक आविष्कार करते गए। उन्होंने बिजली के बल्ब पर लगभग कई हजार बार एक्सपेरिमेंट किए। कहा जाता है कि वे लगभग 10,000 से भी अधिक बार असफल हुए, पर आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर ही दिया और 21 अक्टूबर 1879 को उनके द्वारा आविष्कारित बल्ब दिन भर जलता रहा। यह उस समय का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते रहे। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का कथन था कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक और प्रयास करना, जब तक हम सफल नहीं हो जाते। सन 1876 में न्यू जर्सी के मैनलो पार्क में इन्होंने अपनी एक प्रयोगशाला स्थापित किया। वहां इन्होंने इतने बड़े बड़े अनुसंधान किए कि लोग इन्हें मैनको पार्क का जादूगर कहने लगे। सन 1877 में ही इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार कर दिया। सन 1912 में इन्हें अपने सहयोगी टेस्का के साथ नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, परंतु टेस्का अपना नाम एडिसन के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे, जिससे दोनों ही नोबेल पुरस्कार से वंचित हो गए। एडिसन अपने बारे में कहा है कि मेरे अंदर विद्वता का उत्साह 1% रहा, लेकिन 194% कठिन परिश्रम का। सन 1960 में उनका नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों से जुड़ गया, जिन्हें मेंबर ऑफ द हॉल ऑफ फेम कहते हैं। दोस्तों, 18 अक्टूबर 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। हम बता दें कि इनकी मृत्यु के समय पूरे अमेरिका की बिजली एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी।